चलें अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। उसके जो एमसीक्यूज़ हैं उससे रिलेटेड वो हैंड आउट आपको वैसे एक उसकी पीडीएफ ग्रुप पे मैंने डाल दी थी। अगेन जब आप क्लास फिजिकल क्लास के लिए आएंगे, अगर वैसे भी आएंगे तो मैंने आपके फैजान भाई से कहा था कि यार इसकी कॉपी करा के रख लें, जैसी जो भी स्टूडेंट आए उसको हार्ड कॉपी दे दें, या हमारी फिजिकल क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो आपको उसकी कॉपी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी। तो अब डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। अच्छा जी, डिफ्रेंसिएशन में जब हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन ही, तो हमने कहा था एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस की बात की थी। तो हमने कहा था कि बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। और इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन है। तो उसी वक्त किसी ने फिर बात ये की थी, पता नहीं हुज़ैफा ने या शहीर ने किसने, कि एक्सेलरेशन को अगर फर्दर डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा और फिर फर्दर करें तो क्या आएगा। तो उस वक्त भी ग्रुप पे मैंने एक इस तरह का ये शेयर किया था। तो ये एक इमेज थी, नज़र पड़ी इस पे, किसी ग्रुप में डली हुई थी, तो मैंने फिर इसे वो वहाँ से कॉपी कर लिया। तो देखिएगा ये बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव अगर आप डिस्प्लेसमेंट का लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी है, सेकंड लेंगे तो एक्सेलरेशन है, थर्ड लेंगे तो ये जर्क को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ, फिर फिफ्थ एंड सिक्स। तो ये 6 जो है ना वो डेरिवेटिव्स हैं जो कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा, अब इन सब की डेफिनेशन क्या है ये आप ज़रा नोट कर लें और इसको ज़रा शेख गूगल से पूछ लीजिएगा या अपने फिजिक्स के सर से पूछ लीजिएगा कि भाई ये जर्क की क्या डेफिनेशन है और स्नैप जो है वो क्या है और ये क्रैकल है और ये पॉप है, व्हाट इज दिस, अगर आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ा तो। ठीक है जी। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स हैं उसके डिस्प्लेसमेंट के। तो थर्ड डेरिवेटिव तक तो हम बात करते हैं, मतलब सेकंड डेरिवेटिव तक तो हम बात करते हैं। हमने अपने सिलेबस में भी देखा था वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वगैरह जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस में। तो ये कुछ बाकी भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब तक स्टूडेंट आए हम देखते हैं कि क्या है ये। यहाँ पे किसी ने कोई मैसेज किया है, वो शो नहीं हो रहा मुझे। चलें जाने दो। ठीक है जी, तो ये ज़रा देख लीजिएगा। अब चलते हैं, देखते हैं अपने की तरफ। ये हमारे पास है, चलिए। किसी ने कोई मैसेज किया है मगर, अच्छा शहीर ने मैसेज किया है। पता नहीं क्या लिखा है, DEF कॉपी कर लेता है। शहीर क्या कह रहे हो भाई? पता नहीं, शहीर का कुछ मैसेज है, समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। वो डेफिनेशन का पूछ रहा था। क्या पूछ रहे थे डेफिनेशन का? जर्क और उसकी आपने बता दिया। हाँ वो ठीक है। अच्छा डेफिनेशन पूछ रहे हैं, तो ये डेफिनेशन आप फिजिक्स के सर से पूछ लीजिएगा, वरना ज़्यादा बेहतर है कि गूगल करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी सारी डेफिनेशन। वो जिस वक्त हमने डिस्कस किया था, शायद आपको याद हो, उस वक्त भी गूगल से देख के हमने बात की थी कि क्या क्या है, शायद क्लास में बात हुई थी या मैंने ग्रुप पे वो पिक्चर लेके डेफिनेशन की डाली थी। ठीक है, तो देख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है जो भी है। अब इसकी फर्दर चलिए जी, अब ज़रा देखते हैं डिफ्रेंसिएशन के एमसीक्यूज जनाब। तो चलें अब ये हमारे पास है, अब हम इनको जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हैंड आउट है सर? जी, ये जो आपको हैंड आउट बेसिकली पीडीएफ मैंने ग्रुप पे शेयर की थी, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे। व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे ईद से पहले एक पीडीएफ अब मैंने वहाँ पे जो आप लोगों का बना हुआ है ना, उस ग्रुप पे डाल दिया था कि इसको हम डिस्कस करेंगे। हार्ड कॉपी आपको डेफिनेटली इसकी नहीं मिली होगी, ये आपके पास नहीं होगी, ये जब आप जाएंगे तो फिर आपको मिल जाएगी। अभी मैंने कुछ चीज़ें प्रिपेयर की थी डिफ्रेंसिएशन के हवाले से, ये मेरा वो नया वाला हैंड आउट है। ठीक है जी, चलिए तो देखिएगा, अभी यहीं पे देख लें, पीडीएफ इसकी आपके पास है, इसमें भी अब आप कुछ कर नहीं सकते, इसी पे देख लीजिए अभी। सर ये अभी करवाया नहीं ना हैंड आउट आप? ये अभी क्या करें? हैंड आउट नहीं करवाया ना, जब हैंड आउट हमारे पास होगा तो ताकि उसमें साथ साथ लिख तो सकें। यार ये देखें, वीडियो आपके पास होगी ना। अच्छा हाँ, लिखने वाला इशू आपको होगा, नहीं तो फिर अभी हम क्या करेंगे, हमें करना तो है नहीं। आप पास पेपर या तो कराना शुरू करते हैं, पास पेपर सौ मुझसे आसान ही होता है। पास पेपर हाँ आसान है, बट एक टॉपिक करने के बाद ही हम कर रहे हैं ना, कि ये किया और फिर वो साथ साथ वो कर लिया, तो
सर अब क्या करें, एक्सेप्शन है ना ये। यहीं तो रखते हैं। नहीं, अबे यहीं हाँ वहीं सर, तो यहीं नहीं तक रख। रखते हैं, कल फिर प्रिंट निकलवा लेंगे उसका पीडीएफ का। अच्छा सर वो हम कल प्रिंट, ये मैं भी यही कहने वाला था बिल्कुल। तो वो हम यही देख लेते ये ऐसे सर आप सीख नहीं पाएंगे हम नहीं नहीं साथ में नहीं, नोट्स लेते रहते हैं ना उसके साथ साथ। हाँ ये नोट्स आप जो है ना अभी कहीं और ले लें। अच्छा है, जब उस प्रिंट आउट पे दोबारा लिखेंगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। ये इससे पहले आप लोगों को वैसे इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजी थी। चलें ड्रामे नहीं करें, ज़रा देख लें। चलिए ज़रा देखिएगा पहला, द चेंज इन वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑफ एक्स, ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा है। बट इट इज डिपेंड सॉरी रिप्रेजेंटेड बाय और डिनोटेड बाय दिस or delta x, which is positive only, negative only, positive negative both, or बहुत। ठीक है जी both, बिल्कुल none of these both। तो ये जो चेंज इन x है ना, ये जो इंक्रीमेंट को तो रिप्रेजेंट करता है, बट ये इंक्रीमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो बिल्कुल ये बोथ हो सकता है, ठीक है जी, दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा। चूंकि फंक्शन की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसके रिस्पेक्ट से होता है। और ये डेफिनेटली चेंज इन एक्स अगर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वाई हम कहें तो वो रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव को, डी वाई ओवर डी एक्स को। वो फिर जो चेंज है वो तो खैर अलग है, बट यहाँ पर अभी हम सिंपल इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी बोथ हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स, वाई कहें या एफ ऑफ एक्स कहें, वो फंक्शन ऑफ वाई को रिप्रेजेंट करेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इज रिप्रेजेंटेड बाय डी ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स, और डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, या डी एफ ओवर डी एक्स, या हम इसको एफ प्राइम एक्स कहते हैं, या एफ डैश एक्स कहें, या वाई प्राइम, या डी एक्स वाई। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनको इन सारी चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जी, इन सारी चीज़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये ट्रू है। तो देखिए ये लिखने का तरीका है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं जो नॉर्मली हम लिखते हैं, हम इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी एफ ओवर डी एक्स लिखा जा सकता है, एफ प्राइम एक्स लिखा जा सकता है, नॉर्मली हम डी वाई ओवर डी एक्स या एफ डैश एक्स लिखते हैं, इसको वाई डैश भी लिखा जा सकता है या वाई प्राइम, इसको डी और सब स्क्रिप्ट में एक्स होगा और वाई, इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये बहुत सारे डिफरेंट जो है वो मेथड हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसी तरीके से है। उसके बाद है नोटेशन डी वाई ओवर डी एक्स और डी एफ ओवर डी एक्स, ये जो भी हमने यहाँ पर बात की, इज यूज्ड बाय, किसने यूज की थी? न्यूटन। लेबनिज ने, न्यूटन ने, लैग्रेंज ने, या कॉशी ने? नहीं, ये लेबनिज ने की थी बेसिकली। डी वाई ओवर डी एक्स जो है या डी एफ ओवर डी एक्स जो है, ये नोटेशन लेबनिज ने यूज की है। अच्छा, नोटेशन हमारे पास है एफ डॉट एक्स, ये देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, एफ के ऊपर डॉट लगा हुआ है। ये न्यूटन ने दी थी शायद। अच्छा, ये न्यूटन ने दी थी शायद। चले जी, ठीक है, सही कह रहे हैं, ये न्यूटन ने ही दी थी। यार मैसेज, ये पता नहीं आप लोग मैसेज कर रहे हैं वो शो नहीं हो रहे मेरे पास, कुछ चक्कर है, पता नहीं क्या चक्कर है। अब आया, सरमत कह रहे हैं सर एलियर भी तो था, हाँ भाई था तो बहुत सारे थे, अब क्या करें, नहीं है तो चलें। ये न्यूटन ने दी थी। और ये जो एफ डैश एक्स है ना जो हम यूज़ करते हैं, या वाई डैश, ये लैग्रेंज साहब ने दी थी, और बाकी फिर कॉशी साहब बचे, इन्होंने कहा कि इसको कैपिटल डी एफ ऑफ एक्स लिख दें या डी और वाई लिख दें स्मॉल में, तो ये डिफ्रेंसिएशन के लिए कोई डिफरेंट जो है लोगों ने नोटेशन जो है वो यूज़ की। अच्छा, अमेजिंगली जो न्यूटन ने यूज़ की है हम इसको इतना यूज़ ही नहीं करते, जो न्यूटन साहब ने नोटेशन दी है इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, या तो लेबनिज वाली यूज़ होती है, या फिर जो लैग्रेंज साहब हैं एफ डैश वाई एफ डैश एक्स हम ये यूज़ कर रहे होते हैं, या लेबनिज के यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, ये बात हम पहले भी जब क्लास में हमने डिस्कस की थी कि न्यूटन और लेबनिज का हमने कहा था कि इनका डिस्प्यूट भी है इसमें। लेबनिज जो था वो जर्मन मैथमेटिशियन है और न्यूटन साहब जो है वो तो ब्रिटिश हैं, और अगेन इनका एक डिस्प्यूट है, वो हमने डिस्कस किया था डिफ्रेंसिएशन के हवाले से। और लेबनिज ने न्यूटन से ऑलमोस्ट 10 साल पहले जो है वो अपना वर्क पब्लिश किया, बट न्यूटन जो है वो उस पब्लिश करने से 10 साल पहले यही डिफ्रेंसिएशन पे काम कर चुके थे, तो थोड़ा सा इनका डिस्प्यूट था जो हमने डिस्कस किया था। चलें जाने दें, ये तो ऐसी कुछ चीज़ है।
सेवन देखिएगा, द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इज आल्सो कॉल्ड ए बी इनिशियो मेथड। ये हमने आपको अगर याद हो तो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है ना, इसको ए बी इनिशियो मेथड भी कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है जी, ट्रू। तो ये जहन में रखिएगा, ये एमसीक्यूज में जो है ना वो आ सकता है एक एमसीक्यूज। बाकी तो ऊपर वाले वैसे ही हैं, क्योंकि हम कुछ जो है वो हिस्ट्री की चीज़ें अपने हैंड आउट में डाल रहे थे, तो उसी के रिस्पेक्ट से कि नोटेशन के रिस्पेक्ट से जब मैंने सर्च किया तो फिर पता चला कि इतनी सारी मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, मेरे जहन में भी ये था ये शायद डी वाई ओवर डी एक्स या डैश एक्स जो है ना वो न्यूटन ने दिया होगा, तो पता चला कि नहीं, ये सब ने अलग अलग ही नोटेशन दी हुई हैं, तो हिस्ट्री में से मिल गई। बट ये आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को ए बी इनिशियो मेथड भी कहा जाता है। ठीक है जी। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए, या लिमिट एच टेंस टू एक्स और एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, जो भी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही है, हमने इसको यूज नहीं किया, हमने इस फॉर्म में यूज किया था। बट ये इक्वल किसके होता है? एफ डैश एक्स, एफ डैश ए, एफ डैश एच, या ये डी एफ डैश ए। ठीक है जी, ये हम बहुत दफा बात कर चुके हैं। जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डिस्कस कर रहे थे उस वक्त भी बात हुई थी, क्योंकि ये पेपर में एमसीक्यूज में भी आया कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये एफ डैश एक्स को नहीं, क्योंकि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं ना तो एक्स तो ए से रिप्लेस हो जाता है, तो जो रिजल्ट आता है वो इन टर्म्स ऑफ ए आता है। और फिर हम ये कहते हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, वो कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक जो है हम इसको रिप्लेस करके जो है वो ए को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो एक्चुअल जो है ना जो डेरिवेटिव आता है वो ए की फॉर्म में आता है। ठीक है, ये बात हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जी, उसके बाद हमारे पास 9 देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इक्वल होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। बिल्कुल ऐसे ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखें करते क्या है, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, फिर x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो वो इस वजह से हम नहीं लिखते। ये क्या कहलाता है? पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, नन ऑफ दीज। ये कहलाता है पावर रूल, नहीं पावर रूल, कोशेंट रूल नहीं है, पावर रूल है। ठीक है जी, ये पावर रूल कहलाता है। पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, देन एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव, वट एवर द एक्सप्रेशन, वो आइदर वो फंक्शन अलजेब्रिक हो, अगर x है तो x का डेरिवेटिव 1, अगर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है बट विदाउट x मतलब कुछ और है, अगर यहाँ लिखा होता ax प्लस b तो उसका डेरिवेटिव, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो उसका डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक होता तो उसका डेरिवेटिव। पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया। जर्नल तो हमने कहा था डिफरेंशिएशन का जो रूल है वो ये है कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन होगा यहाँ पर, वट एवर द फंक्शन, ठीक है जी, और अगर इसकी कुछ पावर है तो डिफरेंशिएट करते हुए हमने क्या कहा था? हमने कहा था पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर में से 1 माइनस किया, ये तो हो गई पावर। अब बारी आएगी हमें डिफरेंशिएट करना है उस फंक्शन को, ठीक है ना जी। अब अगर ये अलजेब्रिक फंक्शन है, लेट्स सपोज x है, तो x का डेरिवेटिव 1, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ax प्लस b, तो ax प्लस b का डेरिवेटिव a होगा। अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ax स्क्वायर का 2ax, bx का b हो जाएगा, वट। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन है तो साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर एंगल भी डिफरेंशिएट होगा। अगर कुछ लॉग आ जाता, हमने सॉल्व किया था, लॉग एक्स की होल पावर कुछ 5 थी, 6 थी, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, व्हाटएवर। तो ये जर्नल रूल है, ये पावर रूल जो है वो कहलाता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना जी। तो ये इस तरीके से है, ठीक है, अच्छी बात है। ये आप जो है ना इसका हैंडआउट निकालेंगे तो ये वीडियो लेक्चर को दोबारा से देखिएगा और फिर लिखिएगा, तो थोड़ा आप लोगों की इसके साथ साथ भी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा सा जूम करते हैं। सॉरी, क्या कर दें? जूम कर दें? जी, थोड़ा सा ये कर दें बस, चलें। अच्छा जी, 10 देखिएगा, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब कोई से भी प्लस या माइनस, कोई से भी दो फंक्शन अगर इस तरह है तो डिफरेंशिएट पहले वाले को करेंगे, प्लस या माइनस दूसरे वाले को करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होता है, प्लस या माइनस होता है तो हर फंक्शन अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाता है। लेट सपोज लिखा हो ए एक्स प्लस बी,
तो ए एक्स अलग डिफ्रेंशिएट होगा, बी अलग डिफ्रेंशिएट होगा, वट एवर जो भी है प्लस माइनस की फॉर्म में, ये भी नहीं है ये भी नहीं है। तो अगर जो है वो टर्म्स के दरमियान में, फंक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस है तो हर फंक्शन अलग अलग डिफ्रेंशिएट होगा। चलिए जी, डिफ्रेंशिएट करना है दो फंक्शंस को और वो दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं डिवाइड। सी सी हाँ सी, और मैंने मल्टीप्लाई वाला भी दिया था, इसका मतलब है कि एमसीक्यू खा गए, ये टाइप नहीं किया इन्होंने। चलें, अगर दोनों डिवाइड कर रहे हैं तो सी, ये वाला सी इसको ऊपर होना चाहिए था, ये यहाँ आ गया। चलो बाद में करेंगे इसको, मैं सेट कर दूंगा, ठीक है ना जी। डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर वाले को, डिनोमिनेटर वाला एज इट इज रहा, माइनस न्यूमरेटर वाला एज इट इज रहा। डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर वाले को करेंगे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर, ठीक है जी। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये होगा सी। और ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये होता जब दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में होते। ये तब होता जब ये हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में होते कि हमें डिफरेंशिएट करना है किसको, दो फंक्शंस को जो कि दोनों हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो पहला वाला डिफरेंशिएट होगा, दूसरा एज इट इज रहा, प्लस पहला वाला एज इट इज रहा और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ये तब होता है। और अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर ये है, ठीक है जी, सी ऑप्शन है। 12 डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ऑफ एक्स, ये भी वहाँ चला गया यार। अच्छा चलें, इसको भी अभी ऊपर ले जाएंगे। ए शहीर करें ए। हाँ भाई, और कोई ऐसा जो बी कहे, कोई ऐसा जो सी कहे, कोई ऐसा जो डी कहे। मैं कह रहा हूँ डी जी, हुज़ैफा। सर डी आप सही बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, मैंने बोल दिया तो सही बोल रहे हैं। सर हो सकता है शायद मैं कौन सा गलत। एमसीक्यू यूज कर रहे हैं? अरे कौन सा एमसीक्यूज कर रहे हैं? एमसीक्यूज नंबर 12 12। अभी से इट इज तो हो रहा हूँ। क्या होता है अभी से? यहाँ देखें, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि ये हमारे पास जो है वो फंक्शन हो जाएगा, ये इसकी पावर होगी -1। डिफरेंशिएट करते हुए पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, ठीक है, इनटू इस फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अभी जो पावर रूल की बात की, उसके बाद इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ये जो भी फंक्शन है इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। सो इट मींस कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन डिवाइडेड बाय, ए माइनस भी आ गया, और डिवाइडेड बाय इस फंक्शन की पावर है 2, ऐसे ही है। सो ऑप्शन जो डी है वो है माइनस के साथ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन और इस फंक्शन की पावर है 2, ऑप्शन होगा डी। सही है भाई शहीद, बात समझ में आ रही है? ये नहीं है। अब ये जो भी फंक्शन है आप कोई और लेके देख लें, लेट सपोज 1/x ले लें, 1/x होगा तो x की पावर -1, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, और उसके बाद जो है वो माइनस, फिर भी देखें -1/x² आएगा, इनटू x का डेरिवेटिव वो 1 है, वो तो नहीं लिखा। बट अगर यहाँ पर होता 1/ax प्लस b, तो पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, -1/ax प्लस b की होल पावर 2 इंटू ax प्लस b का जब डेरिवेटिव लेते तो a आता, तो फंक्शन का डेरिवेटिव भी होगा। तो अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है तो माइनस उस फंक्शन का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय इसका फंक्शन की पावर 2, यानी फंक्शन का होगा स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ठीक है जी। ये हमने करके देख लिया, ये फंक्शन था, ये ऊपर गया, वट एवर द फंक्शन, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। अब वो जो भी फंक्शन है, x होगा तो x का डेरिवेटिव 1, ax प्लस b होगा तो a, x² होगा तो 2x। इसका मतलब है न्यूमरेटर में आया फंक्शन का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर में आई फंक्शन की पावर 2, और साथ में आ गया -b, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है। अच्छा जी, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन की पावर n dx, तो पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, ये तो हो गया, मगर इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेना है। बिल्कुल सही कहा जी शहीद ने कि वो c होगा, ठीक है जी। तो देख लें,
पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ तो सिर्फ फंक्शन लिखा, यहाँ हमने लिखा ही नहीं, तो इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। बिल्कुल सही कहा जी, सी, बिल्कुल ऐसे ही है सी। ठीक है, बहुत सोच सोच के ये एमसीक्यूज मैंने लिखे थे। चलें, तो अब यहाँ देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ जी है, ये वो कॉम्पोजिट फंक्शन है। अच्छा, कॉम्पोजिट फंक्शन जो हमारे पास है, अगर उसका डेरिवेटिव लेना है ना, तो एफ का अलग ले लिया, जी का अलग ले लिया, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होगा। क्या इसका आंसर ये है, एफ का ले लिया, जी एज इट इज रहा, एफ एज इट इज रहा, जी का ले लिया, या एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव इनटू जी का डेरिवेटिव, ये होता है ऑप्शन डी। आप चाहें तो इसे ड्राइव कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप चाहें तो फंक्शन पे रख के देख सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं। देखिए, एफ ऑफ जी का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी का मतलब है फंक्शन एफ में आपने जी फंक्शन पुट किया होगा। जरा देखिएगा, फंक्शन एफ में आपने जी फंक्शन रखा होगा। अब जब आप डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो उस फंक्शन एफ का जिसमें आपने जी फंक्शन रखा, उसका डेरिवेटिव लिया, इनटू जी का डेरिवेटिव लिया। देखिए, इसको समझने का एक आसान तरीका और भी है, जरा यहाँ देखिएगा, जरा यहाँ पे देखिए। लेट सपोज हमारे पास है साइन 2x प्लस 1। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, आप डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, ठीक है जी, इनटू आप क्या करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव। ऐसे ही लेते हैं ना हम, जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बेसिकली होगा क्या, होगा ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पावर नहीं है, रेशो, रेशो है साइन, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे जो एंगल है एज इट इज रहा, फिर इनटू एंगल का डेरिवेटिव। अब बेसिकली जरा देखिएगा, ये फंक्शन पता है क्या है, ये फंक्शन ये है कि मैं कहूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है वो है साइन एक्स, और जी ऑफ एक्स जो है वो सपोज है 2x प्लस 1। अब जरा यहाँ देखिएगा, एफ ऑफ जी किसके बराबर होगा, फंक्शन एफ में जी पुट कर दें, एक्स की जगह पे फंक्शन जी रखा, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 1। अगर आपको याद हो तो डिफरेंशिएशन में हमने कहा था कॉम्पोजिट फंक्शन बेसिकली फंक्शन ऑफ फंक्शन है। हमने कहा था ये भी एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये एक फंक्शन है विच इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके आगे एक फंक्शन है जो कि अलजेब्रिक फंक्शन है। अच्छा, अब ये 2x प्लस 1 समझाने के लिए लिखा क्योंकि चेंज करके आ गया ना, अगर सिर्फ x लिखा होता तब भी चल जाता। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है। अब जब आप देखें इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, अगर जरा देखिएगा, अब इसको जब आपको डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करते हुए आप क्या करोगे, आप डिफरेंशिएट करोगे जो जी एफ ऑफ जी वाला फंक्शन है, इनटू आप डिफरेंशिएट करोगे जी फंक्शन को। जरा देखिएगा, अब ये बात समझ में आ जाएगी, ऊपर लिखा हुआ भी है, ऐसे ही है ना। हमने डिफरेंशिएट किया साइन 2x प्लस 1 को, ये साइन 2x प्लस 1 जो है वो एफ ऑफ जी है, डिफरेंशिएट किया इसको, इनटू हमने डिफरेंशिएट किया 2x प्लस 1 को, 2x प्लस 1 जो है वो क्या है, वो जी ऑफ एक्स है। तो ये हमारे पास होगा एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव। एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव क्या है, जरा यहाँ देखें, ये रहा ऑप्शन डी, एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएट किया एफ ऑफ जी को, एफ ऑफ जी बेसिकली जो है वो है ये फंक्शन एफ में जी एक्स पुट किया, इनटू जो जी फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है जी, बात समझ में आती है। एक्सप्लेनेशन हमने दी है एमसीक्यूज नंबर 14 की, ये एक्सप्लेनेशन हमने दी है एमसीक्यूज नंबर 14 की। हैंड आउट होना चाहिए था वैसे आप लोगों के पास, चलें लिख लें ये। अच्छा, इसकी पीडीएफ में शेयर कर लूँगा ना आप लोगों के साथ, तो उस पीडीएफ पे ये सारा लिखा हुआ आ जाएगा, बाकी फिर और आप देख लीजिएगा जो भी करना है। क्लियर है ना भाई, ये बात समझ में आती है। तो अगर हमें डिफरेंशिएट करना है एफ ऑफ जी फंक्शन को, तो एफ ऑफ जी जो कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो इट मीन्स के डिफरेंशिएट करेंगे एफ ऑफ जी को, ठीक है, ये फंक्शन को, और इनटू जो जी एक्स फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। इस तरीके से है ये। सर इसी की कॉपी भेज दिएगा फैजान भाई को, हार्ड कॉपी निकलवा देंगे इसकी। अच्छा, इसी की हार्ड कॉपी निकलवा लें, चले ठीक है।
ये भी मैं भेज दूंगा, आप लोगों को भी भेज दूंगा, ठीक है। चलें सर ये दोबारा बता दें एक दफा, यही वाला। कौन सा, ये वाला 14। ठीक है, अगर एफ ऑफ जी को डिफरेंशिएट करना है, किसी कॉम्पोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, एफ ऑफ जी हमें पता है फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यानी कि कॉम्पोजिट फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या आप एफ को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, जी को अलग करेंगे? क्या ये इसको रिप्रेजेंट करता है? क्या आपने एफ को डिफरेंशिएट किया, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको रिप्रेजेंट करता है इसका डेरिवेटिव? या फंक्शन एफ एज इट इज रहा और जी डिफरेंशिएट हो गया? डेफिनेटली ये जी ऑफ एक्स है, ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है। या ये है डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, एफ ऑफ जी एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया इनटू जी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव डी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, कैसे आप प्रूव करेंगे? वैसे तो चलें ठीक है, आप इसे भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल हमने ली समझने के लिए, यहाँ देखिएगा। हमने कहा कि अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, लेट सपोज साइन 2x प्लस 1 को, क्योंकि हम करते आए, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया डिफरेंशिएशन का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, अगर पावर है। वो तो पावर रूल है ना, किसी भी फंक्शन की पावर है तो पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया। अब आते हैं फंक्शन की तरफ, ये पूरा फंक्शन था, तो क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा साइन 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1, डिफरेंशिएट करेंगे ना, अभी किया तो नहीं है। इनटू एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, एंगल है 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है जी, इस फंक्शन को ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे, हमें पता है। अच्छा, अब जरा यहाँ देखिएगा, हम ये कहते हैं कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि साइन एक्स है, एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो कि 2x है। एफ ऑफ जी किसको रिप्रेजेंट करेगा? एफ ऑफ जी रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन एफ में जी फंक्शन पुट कर दें। फंक्शन एफ था साइन एक्स, इसकी जगह पर हमने फंक्शन जी रखा, यानी एक्स की जगह पे जी एक्स, एक्स की जगह पे जी एक्स। जी एक्स क्या है? 2x प्लस 1 है, तो जो एफ ऑफ जी होगा वो हो जाएगा साइन 2x प्लस 1। सो साइन 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। अब दिस फंक्शन इज एफ ऑफ जी, यहाँ देखें, डिफरेंशिएट करते हुए डिफरेंशिएट करेंगे एफ ऑफ जी को, एफ ऑफ जी इज साइन 2x प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट किया, मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, 2x प्लस 1 क्या है? वो है gx। तो जब भी एफ ऑफ जी को आप डिफरेंशिएट करते हैं, आपको डिफरेंशिएट करना है एफ ऑफ जी को, तो डिफरेंशिएट करेंगे एफ ऑफ जी को मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। डेफिनेटली दोनों विद रिस्पेक्ट टू एक्स होंगे। हाँ, अगर दोनों अलजेब्रिक फंक्शन हो फिर? नहीं, दोनों अलजेब्रिक मतलब ये दोनों अलजेब्रिक, तो दोनों अलजेब्रिक एफ ऑफ जी बनाए ना पहले, तो ठीक है। लेट सपोज आप कहो कि एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर और जी ऑफ एक्स जो है वो है एक्स प्लस 1, 2x प्लस 1, वट एवर जो भी है। तो एफ ऑफ जी ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, x की जगह पर x प्लस 1 रख दिया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे आप एफ ऑफ जी को इनटू आप डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन जी को, ठीक है, यही आंसर मिलेगा आपको। सही है, सही। ठीक है, तो अब वो कॉम्पोजिट फंक्शन की कॉम्पोजिशन के ऊपर है ना। अब वो अगर जेल होकर एक ही फंक्शन बन जाए, बेसिकली देखिए कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब है फंक्शन ऑफ फंक्शन। अब वो क्लियर तब हो रहा होता है जब अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, एक अलजेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, लॉगरिथमिक है, एक्सपोनेंशियल है, होते यही है। देखिए अगर हमारे पास जो फंक्शन है ना वो अगर लिखा हुआ है log x स्क्वायर प्लस 1, तो ये भी एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन तो सिंपल log x है। अच्छा, वो भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है क्योंकि उसमें log भी आ रहा है और अलजेब्रिक फंक्शन भी आ रहा है, इसमें log भी आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन भी आ रहा है ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन। अब आप इसको भी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक
ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2x। तो ऑल टुगेदर जब 2x मिलाएंगे तो वही बन रहा है, ठीक है ना जी। इसका डेरिवेटिव लॉग का डेरिवेटिव अपॉन में ले गए, हो गया। इसका डेरिवेटिव ये है, और फिर वो चूंकि इन जर्नल करके हम कर रहे होते हैं, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन ही है जो कॉम्पोजिट फंक्शन है। ये बात हम कर चुके हैं। टाइम हो गया भाई अब सर, तो। फिजिक्स क्लास टाइम हो गया। जी जी बिल्कुल टाइम हो गया, बस अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।